के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिजली की शॉर्ट सर्किट से 3 घरों में अहले सुबह आग लग गई, जिसमें लगे सोना, चांदी और नगद राशि से लेकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, गीजर और बिजली के पंखे, मोटरसाइकिल, यहां तक कि साइकिल, दहेज के सारे सामान भी जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद घर के अंदर फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद खिड़की को तोड़ करके बाहर निकाला गया। आग लगने से 3 बकरियां भी बुरी तरह से झुलस गई हैं। इस घटना में लगभग 15 लाख का नुकसान होने की बातें बताई जाती है। यह घटना है नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 32 के मोहल्ला मनहर रोड, छोटी काजीपुरा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कुछ नुकसान, क्या कुछ सामान चला घर में आपके? घर चला गया, कुछ जल गया सर, जान बच गया, बहुत बड़ी बात है। गाड़ी घोड़ा एसी पेसी सबसे ऐसा जला गाड़ी है 3 घर उसमें का 3 बकरी है। हाँ, और पूरा घर का सामान जल गया। बकरी पूरी तरह से जल गई। हाँ जी जी। लमसम में 15 लाख का नुकसान हो गया। दान दहेज और सोना चांदी जो भी था सब जल के कोयला हो गया। आग लगी हुई थी, ठीक है। अच्छा, नवीन सिन्हा सर जो है सुबह 6 बजे आए हैं यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है। अच्छा, इसमें जानवर है 3 घर में आग लग गई। ठीक है सर, जितना दहेज का सामान था सारा सामान जल गया। ये आरजू अंसारी बुझाने पूरा मोहल्ले वाले थे। जी जी सर, खिड़की तोड़ के। दरभंगा SDO को बार लिखित में आवेदन दिया, इस गली में पोल दीजिए, लाइन के तार दीजिए। आज तक इन्होंने लाइन तार नहीं दिया है, जिस कारण इस गरीब का पूरा घर जला। ये पूरी लापरवाही बिजली विभाग की है। ऊपर का तार देखिए ना सर, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। जी, ये पूरी लापरवाही बिजली विभाग कारण है। हमने दरभंगा SDO साहब को, हमने दरभंगा JE साहब को बार आवेदन दिया, बार कहा कि सर इसमें तार का लाइन सप्लाई किया जाए। देख लिया जाए कितनी घनी आबादी है और बिजली विभाग अनदेखी कर रही है। लेकिन आज ये परिवार अपने नतनी को पाली हुई थी शादी के लिए, इस गरीब का टोटल जल गया। शादी कैसे होगा? मैं मांग करता हूँ दरभंगा जिला पदाधिकारी से कि स्वयं आके देखे, इनकी क्षतिपूर्ति को दिया जाए। हम मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा केवटी प्रखंड के करजापट्टी पंचायत का भ्रमण कर वहां संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। करजापट्टी के वार्ड नंबर 5 में नल जल योजना चालू पाया गया। वहां उपस्थित लोगों ने शिकायत की कि नियमित समय पर पानी नहीं चालू किया जाता है। संबंधित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को नल जल को नियमित रूप से संचालन करवाने का निर्देश दिया गया। वार्ड नंबर 3 में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई। इसके लिए CDPO से जवाब तलब किया गया। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय करजापट्टी, जिसमें मध्य विद्यालय भी संचालित है, इस विद्यालय में वर्ग 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है। निरीक्षण के दौरान पठन पाठन संतोषजनक पाया गया, लेकिन रसोई घर में साफ सफाई का अभाव पाया गया। संबंधित प्रधानाध्यापक को रसोई घर को साफ एवं स्वच्छ रखने का निर्देश दिया गया। पंचायत में संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकान का निरीक्षण किया गया। खाद्यान्न वितरण की स्थिति संतोषजनक पाई गई। विगत निरीक्षण के दौरान त्रुटिपूर्ण पाए गए नल जल योजना को अब तक दुरुस्त नहीं करवाने के लिए वहां के पंचायत सचिव एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि इसे तुरंत दुरुस्त करवाया जाए। इस अवसर पर उपस्थित स्थानीय लोगों से भी विभिन्न योजनाओं के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा फीडबैक लिया गया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ
जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि नगर पालिका आम निर्वाचन के अवसर पर प्रथम चरण में जिला अंतर्गत नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत हायाघाट, बहेरी और कुशेश्वर स्थान में 18 दिसंबर को मतदान कार्य संपन्न कराया जाना है। उन्होंने कहा कि मतदान की तिथि के मॉक पोल का कार्य प्रारंभ होने के समय से ही किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम के कार्य नहीं करने की सूचना प्राप्त होने पर तत्क्षण बेल अभियंता एवं मास्टर ट्रेनर ईवीएम एक्सपर्ट की सहायता से उसे ठीक कराते हुए अथवा उक्त ईवीएम के ठीक नहीं होने की स्थिति में उसके स्थान पर संबंधित पद के लिए सेक्टर पदाधिकारी के पास उपलब्ध सुरक्षित ईवीएम में से ईवीएम प्राप्त करते हुए उसी मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी के पास उपलब्ध सीलिंग सामग्री का उपयोग कर उक्त ईवीएम के सीलिंग का कार्य संपन्न कर मतदान कार्य प्रारंभ कराने हेतु QRT का गठन करते हुए मास्टर ट्रेनर ईवीएम एक्सपर्ट की प्रतिनियुक्ति निकायवार, प्रखंड एवं जिला नियंत्रण में किया गया है तथा मास्टर ट्रेनर ईवीएम एक्सपर्ट को सेक्टर पदाधिकारी के साथ संबद्ध किया गया है। नगर पालिका आम निर्वाचन के दृष्टिगत जिला में राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर निर्देश के तहत चुनावी व्यय पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा चुनाव के क्रम में आर्थिक अपराध पर नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा उड़नदस्ता दल FST का गठन करते हुए दंडाधिकारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। नगर निगम क्षेत्र के लिए इंद्रासन शाह अंचलाधिकारी सदर, अभय पद दास अंचलाधिकारी बहादुरपुर एवं मौनी झा राजस्व अधिकारी सदर एवं नीलम कुमारी राजस्व अधिकारी बहादुरपुर की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं नगर निकाय सिंहवाड़ा के लिए रामनाथ राम, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सिंहवाड़ा को, नगर निकाय भरवाड़ा के लिए लक्ष्मण कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहवाड़ा को, नगर निकाय हायाघाट के लिए अंकुर राय, राजस्व अधिकारी हायाघाट को, नगर निकाय बेनीपुर के लिए रवि कुमार, राजस्व अधिकारी बेनीपुर को, नगर निकाय बहेरी के लिए शम्मी कुमार, राजस्व अधिकारी बहेरी को, नगर निकाय कुशेश्वर स्थान पूर्वी के लिए नादिर बकार यकूबी, राजस्व अधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी को प्रतिनियुक्त किया गया है। उड़नदस्ता दल FST का दायित्व मुख्य कर्तव्य अवैध चुनावी आचरण तथा मतदाताओं के उपहार, शराब, पैसे वितरण, घूस देना या अन्य प्रभावित करना जैसे आचरणों पर निगरानी रखना एवं परिवाद प्राप्त होने पर उसकी जांच करनी है। आदर्श आचार संहिता चुनाव से संबंधित खर्च के संबंध में सूचना, परिवाद प्राप्त होने पर उनकी जांच करना, राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला स्तर से प्राप्त परिवादों की जांच करना, परिवाद प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करना, घटना स्थल पर पहुंचने में ज्यादा समय लगने की संभावना हो तो वैसी स्थिति में स्थानीय थाना को घटना स्थल पर भेजना है, उनके द्वारा कृत कार्रवाई की निगरानी करनी है। इसके साथ ही उड़नदस्ता दल स्थानीय थाना द्वारा किए गए समस्त कार्रवाई का वीडियोग्राफी करवाया जाना एवं विस्तृत विवरण या स्पष्टीकरण हेतु परिवादी से संपर्क करना, साथ ही साथ कृत कार्रवाई के तैयार की गई CD, DVD को व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को समर्पित करना है। उड़नदस्ता दल FST अपना प्रतिवेदन प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक, संबंधित निर्वाची पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि उड़नदस्ता दल निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग के सतत संपर्क में रहेंगे एवं नोडल पदाधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग दरभंगा के निर्देशानुसार आयोग के अद्यतन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी किए जाने के साथ ही संपूर्ण जिला क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। उक्त आलोक में उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे सभा, जुलूसों आदि पर किए जा रहे व्यय पर निगरानी रखते हेतु स्टैटिक्स सर्विलांस टीम का गठन करते हुए पदाधिकारियों की निकायवार प्रतिनियुक्ति की गई है।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद बेनीपुर के लिए बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत धरौरा मोड़ पर स्टैटिक्स सर्विलांस टीम के रूप में राजेश कुमार कणिया अभियंता मनरेगा के साथ अरुण कुमार यादव सहायक आरक्षी निरीक्षक बहेरा थाना को प्रतिनियुक्त किए गए हैं। वहीं नगर पंचायत हायाघाट के लिए हायाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी बिलासपुर के पास अमित कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हायाघाट के साथ चितरंजन ओझा सहायक आरक्षी निरीक्षक बहेरा थाना को एवं नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के लिए कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत बैर चौक पर जितेंद्र कुमार कणिया अभियंता मनरेगा के साथ रविंद्र यादव पुनरीक्षक आरक्षी निरीक्षक कुशेश्वर स्थान थाना को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम दरभंगा के लिए नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत किला घाट के पास कुंदन चौधरी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मणिघाची के साथ विनय कुमार चौधरी पुनरीक्षक आरक्षी निरीक्षक नगर थाना को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडासराय गुमती के पास पवन कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सदर के साथ मोहम्मद मुस्तकीम सहायक आरक्षी निरीक्षक लहरियासराय थाना को, हाजमा चौक पास समीर कुमार सरन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी घनश्यामपुर के साथ अमानुल्लाह खां पुनरीक्षक आरक्षी निरीक्षक लहरियासराय थाना को, कोतवाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत भटियारी सराय के पास प्रवीण कुमार लाल मनरेगा केवटी के साथ राजकिशोर राय प्राथमिक पुनरीक्षक आरक्षी निरीक्षक कोतवाली थाना को, सदर थाना अंतर्गत गंगवाड़ा बजरंगबली मंदिर 3 मोहनी के पास मोहम्मद तनवीर आलम कणिया अभियंता मनरेगा, तारड़ी के पास हंस कुमार सहायक आरक्षी निरीक्षक सदर थाना को, बहादुरपुर थाना अंतर्गत चट्टी चौक के पास रुपेश कुमार प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जाले के साथ सुभाष कुमार मिश्रा पुनरीक्षक आरक्षी निरीक्षक बहादुरपुर थाना को, बेता ओपी अंतर्गत कर्पूरी चौक के पास विजय भास्कर कणिया अभियंता मनरेगा केवटी के साथ उमेश राव सहायक आरक्षी निरीक्षक बेता ओपी को, विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास मोहम्मद आरिफ कणिया अभियंता मनरेगा बहादुरपुर के साथ विशेश्वर यादव सहायक आरक्षी निरीक्षक विश्वविद्यालय थाना को प्रतिनियुक्त किया गया है। नगर पंचायत भरवाड़ा सिंहवाड़ा के लिए सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत श्याम चौक भरवाड़ा के पास हरिनारायण साहू कणिया अभियंता मनरेगा जाले के साथ शंभू प्रसाद ठाकुर सहायक आरक्षी निरीक्षक सिंहवाड़ा थाना को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी नगरपालिका आम निर्वाचन के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग के अद्यतन निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समय समय पर आयोग से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का भी अनुपालन तदनुसार किया जाना उनकी जिम्मेवारी होगी। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक कैंडिडेट पर एफआईआर दर्ज किया गया है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 14 की उम्मीदवार राखी कुमारी पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई की गई है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 14 में सरकारी पोल पर पोस्टर लगा हुआ था, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए पुलिसिया कार्रवाई करते हुए निगम कैंडिडेट राखी कुमारी पर एफआईआर दर्ज किया गया। आदर्श आचार संहिता को सही पहले से लागू करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई गई थी, जिसमें मोदी जी रेवेन्यू ऑफिसर सदर अंचल हमारे क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड है। इनके द्वारा भवन में आज वार्ड 14 में आचार संहिता का उल्लंघन का एक मामला आया, जो सरकारी बोर्ड पे पोस्टर लगाए हुए थे। करने के लिए मेरे साथ एक टीम लगाया गया है। उस टीम के साथ मैं यथासंभव भ्रमण करती रहती हूँ कि कहीं कोई मामला संज्ञान आए तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आज एक मामला संज्ञान में आया है जो आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, तो उसके आलोक में हम उस पर एफआईआर करने। दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल समस्तीपुर रेल प्रमंडल के मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोशन कुमार से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने उनका ध्यान दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हो रही कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बताया कि पार्किंग के लिए जिस संवेदक को दिया गया है, उनका व्यवहार यात्रियों से बहुत ही अभद्र रहता है। उनके द्वारा पार्किंग चार्ज निर्धारित दर से बहुत अधिक वसूला जाता है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने वाहन से यात्री को स्टेशन पर छोड़कर जाता है तो उनसे भी जबरदस्ती पैसे वसूले जाते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने उनका ध्यान पेड एंड यूज शौचालय पर भी अधिक पैसे लेने की बात उन्हें बताई। इस पर उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा होता है तो तुरंत स्टेशन पर वाणिज्य निरीक्षक से शिकायत करें या शिकायत बुक में शिकायत दर्ज कर दें, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल ने उनका ध्यान स्टेशन पर लगे हुए एक्सीलेटर के हमेशा बंद रहने और वर्षों से बनाने वाली लिफ्ट का अभी तक चालू नहीं होने की बात बताई। उन्होंने एक्सीलेटर के लिए संबंधित पदाधिकारी से बातें कर
उसका समाधान निकालने जाने की बातें की। लिफ्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर उन्होंने बताया कि लिफ्ट 15 जनवरी 2023 तक प्रारंभ हो जाने की पूर्ण संभावना है। रोशन कुमार ने कहा कि समस्तीपुर मंडल के किसी भी स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से या अन्य तरीके से कोई भी प्रचार प्रसार करना चाहता है तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल में पवन कुमार सुरेखा, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, सचिव अभिषेक चौधरी, श्याम सुंदर तालुका थे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। पानी गिराने को लेकर हुए विवाद में आपस में ही लड़ पड़े 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज दरभंगा मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्लामपुर गांव में जमीनी विवाद में पानी गिराने को लेकर मारपीट हुई और मारपीट इतना बढ़ गया कि आपस में ही भिड़ गए और घायल भी हो गए, जिनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा। पानी जो गिर रहा है बुरी तरीका से, मेरा नुकसान हो रहा है। तो हमने कहे गाछ वाली बात, हम कहे गाछ को तो बोला कि नहीं आप पानी गिरा तो अपना दीवार गिरवा लीजिए। हम कहा कि ये बात थोड़ी है, यहाँ पे जो है तुम गड्ढा खोद दो, नहीं तो पानी जो है अब आगे बढ़ाओ, अपनी जमीन में बढ़ाओ। पर वही पे जो बात बढ़ते बढ़ते जो है ऐसे मारा पीटी का नौबत आ गया। हम ये है कि हम लोग जैसे हम थे, मेरा ये लड़का था और यह है कि मेरी बच्चियाँ सब जो सूरज घर से तो वो लोग आए खुरानी के लिए, और वो लोग को जो है सब मिलकर पीट दिया। तो मैंने कौन बच्चा कौन? लड़की का नाम क्या है? फातिमा खान। क्या उम्र होगा उसका? उम्र 28 साल है। कहाँ का रहने वाला है? हम इस्लामपुर के रहने वाले हैं, थाना दरभंगा सदर। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद को करारा जवाब दिया, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। फातमी ने कहा कि पिछले दिनों सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गलत बयानबाजी किया, इसके लिए उनका जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 4 मर्तबा सांसद और फिर यूपीए 1 में केंद्र में मंत्री बना तो दरभंगा में दर्जनों बड़े काम मेरे द्वारा कराए गए थे। पिछले दिनों में बेनीपुर के बैगनी हॉल्ट के लिए जो बनाने की बात कही, वहां के ग्रामीण कर रहे हैं कि लंबे दिनों से धरना चल रहा है, उस धरने में शामिल हुआ, उनकी जायज मांग है। और यह कह रहे हैं कि यूपीए 1 में जब लालू प्रसाद रेल मंत्री बने और केंद्र में HRD मिनिस्टर था तो न जाने मिथिलांचल और दरभंगा में बड़े बड़े काम हुए। रेलवे में बनाना चाहता हूं कि दरभंगा में से जयनगर, दरभंगा से नरकटियागंज, दरभंगा कुशेश्वर स्थान जो बिरौल तक चालू है, बनवाने का काम किया। 14 चाहिए तो 86 एकड़ में तो काम शुरू करो भाई।
स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट होता है, उससे स्टेट गवर्नमेंट नहीं हट सकती है। ये अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों की। उसके बाद कैबिनेट का अप्रूवल है 150 एकड़ के लिए, वो दे दिया गया ऑलरेडी। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहकर महागठबंधन के वोट कटुआ कहा, जिसमें पलटवार करते हुए AIMIM नेता नजरे आलम ने कहा कि भाजपा का बी टीम कहने से पहले संजय झा खुद को सोचना चाहिए कि बिहार में 17 साल तक खुद उनकी पार्टी बीजेपी के साथ रही। ऐसे में इनके जुबान से यह बात अशोभनीय है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वहीं नजरे आलम ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा मुसलमानों को AIMIM पार्टी से जोड़ करना से बिहार के बल्कि देश के मुसलमानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मंत्री हैं संजय झा जी, अभी कुंडली चुनाव भी ये लोग हार गए हैं। अब इनकी बुखलाहट है कि ये MIM पार्टी को बीजेपी की टीम बोलते हैं, और जबकि संजय झा की खुद पैदाइश बीजेपी की बी टीम बन करके हुई है। ये RSS के लोग हैं, और इन्होंने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि मियाँ जी मुझे वोट नहीं देते हैं, मुसलमान वोट नहीं देते हैं, तो इनको तो ऐसे भी मुसलमानों पे बात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी जो आज के डेट में ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम देश की राजनीति का मेन चेहरा बनेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, तो अगर ऐसे नेता संजय झा जी टाइप इनके रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये 24-25 में बिहार को भी बचा पाएंगे।